हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 28 अक्टूबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही लल्लन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टडी जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सुल्तान इस्कंदर का किस देश का राजा चुना गया है? तो जो सुल्तान इस्कंदर हैं उनको जो है मलेशिया का राजा चुना गया है। और ये जो है कब से जो है ये पद ग्रहण करेंगे? तो 31 जनवरी 2024 से ये जो है राजा का पद ग्रहण करेंगे। जो यहाँ के क्या रहेंगे? तो मलेशिया के सांकेतिक प्रमुख होंगे, तो ये भी याद रखेंगे। और यहाँ के जो वास्तविक प्रमुख हैं वो कौन होता है? तो यहाँ का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के मलेशिया के? तो वो हैं अनवर इब्राहिम। ठीक है, जो सांकेतिक प्रमुख होता है वो राजा होता है और वास्तविक प्रमुख वो प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री कौन है? अनवर इब्राहिम। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। और मलेशिया के टिन के भंडार जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। और मलेशिया की जो मुद्रा चलती है वो क्या है? रिंगिट है। और जो ऑपरेशन गोल्डन आवर्स कब चलाया गया है? तो जो इंग्लैंड के राजा हैं किंग चार्ल्स तृतीय, उनकी ताजपोशी के लिए जो है ऑपरेशन गोल्डन आवर्स चलाया गया था। तो ये भी याद रखेंगे। तो याद रखेंगे मलेशिया के जो राजा चुने गए हैं वो हैं सुल्तान इब्राहिम, सुल्तान इस्कंदर। बेंजामिन नेतन्याहू ये जो है इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और इजराइल की संसद को नेशेट बोलते हैं। एमरसन मनांगवा ये जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए दीप नारायण नायक जी को चुना गया है, जो आसनसोल पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। और ये जो है जो पुरस्कार है ये बर्की फाउंडेशन जो है प्रदान करता है और ये 8वें क्रम के पुरस्कार हैं जिसमें 130 देश शामिल हैं, तो ये भी याद रखेंगे। तो किसे चुना गया है? दीप नारायण नायक को। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर को जो है गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा कोंकणी भाषा के लिए जो है प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पिडनो को प्रदान किया गया है। उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। शेर जिसने चांदनी पीली ये आत्मकथा किसकी है? तो जो ये आत्मकथा है S सोमनाथ की जो है ये आत्मकथा है। और जो S सोमनाथ हैं वो इसरो के वर्तमान में चेयरमैन हैं, तो ये भी याद रखेंगे। चंद्रयान 3 जो है इन्हीं के अध्यक्षता में जो है लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 इन्हीं की अध्यक्षता में लॉन्च किया गया था, तो याद रखेंगे। इसरो की स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में। तो अजय टू योगी आदित्यनाथ ये किसकी पुस्तक है? तो शांतनु की है। थ्रो द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी ये TN सेशन की ऑटोबायोग्राफी है। कारगिल एक यात्री की जुबानी ये ऋषिराज की है। फायर ऑन द गंगाज राधिका आयंकर की है, तो ठीक है आप लोग याद रखेंगे। और TN सेशन कौन थे? तो ये वर्तमान पूर्व जो है चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे, CVC थे, तो याद रखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई है? तो पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में जो है स्थापित की गई है, तो याद रखेंगे। और इसका जो शुभारंभ है वो मनोज पांडे के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। ऑपरेशन पवन श्रीलंका में है। हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना है? तो 1972 में हिमाचल प्रदेश जो है राज्य बनता है। और हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? तो शिपकिला दर्रा जो है यहाँ पे स्थित है। भारत में सतलुज नदी जो है इसमें शिपकिला दर्रा से जो है भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लॉन्च देश का पहला स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का विकास किसने किया है? तो जो पहला स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन और डीजल का ईंधन का जो विकास है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। और जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है ये जो है महारत्न कंपनी का इसे दर्जा प्रदान किया गया, 13वें नंबर की महारत्न कंपनी है। और इसे जो है किसने लॉन्च किया है? तो हरदीप सिंह पुरी ने इसे लॉन्च किया है नई दिल्ली में। पर जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, तो इनके बारे में याद रखेंगे, जिसमें जो है स्वच्छ ईंधन जो है इसमें होगा। क्रायोजेनिक फ्यूल ये जो है न्यूनतम तापमान पर कार्य करने वाला ईंधन है। 13वीं महारत्न कंपनी कौन है? तो वो बनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, और ये जो है सबसे नवीनतम भी है। एटॉमिक फ्यूल परमाणु ईंधन ये, और यूरेनियम भी परमाणु ईंधन है, तो ये भी याद रखेंगे। ऑक्टेन नंबर जो पेट्रोल की गुणवत्ता को चेक करने के लिए ऑक्टेन नंबर जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स 2023 में
पुरुष एकल A53 बैडमिंटन स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो पुरुष एकल A53 बैडमिंटन स्पर्धा में प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो याद रखेंगे किसमें? तो बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। प्राची यादव, इन्होंने पैराडोंगी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। सुमित अंतिल, इन्होंने भाला फेंक में जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। सुंदर सिंह गुज्जर, इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो ये भी याद रखेंगे। एशियन पैरा गेम्स, ये जो है चौथे नंबर के क्रम है इनका इस बार का। शुभंकर है, फेई फी पच्छी जो है शुभंकर है, इसमें जो है 99 पदक जीतते हैं, जिसमें 25 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए हैं भारत को अभी तक। अवनी लखेरा, इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और धर्मराज, इन्होंने लंबी कूद में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़र इंडिया के अनुसार किसकी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है? तो जो है सफ़र इंडिया के अनुसार जो है नई दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता है वो खराब की श्रेणी में पहुंच गई है। तो याद रखेंगे, जो वायु प्रदूषण में खराब की श्रेणी में है, पहली रैंक है वो है बीजिंग चाइना में, और दूसरी रैंक है मुंबई की, और छठवीं रैंक जो है दिल्ली की आती है। तो याद रखेंगे, दूसरे नंबर पे है मुंबई और छठवीं रैंक जो है दिल्ली की है। हैप्पीनेस और खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक है 126वीं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? 127वीं रैंक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 161वीं। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? तो 111वीं जो है रैंक इसमें है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? तो 38वीं इसमें रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डार्क पैटर्न बस्तर हैकाथॉन 2023 किसने प्रारंभ किया है? तो डार्क पैटर्न बस्तर हैकाथॉन ये जो है उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। जो भ्रामक विज्ञापन की रोकथाम के लिए जो है डार्क पैटर्न बस्तर हैकाथॉन जो है प्रारंभ किया गया है, और ये उपभोक्ता मंत्रालय जो है IIT BHU की सहायता से जो है ये प्रारंभ किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहाँ हुई है? तो ये दुबई में हुई है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन का 19वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो सिक्किम को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये जो है भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। हाल ही में नवा दिव्य कला मेला 2023 कहाँ प्रारंभ होगा? तो जो 9वें नंबर का दिव्य कला मेला है ये जो है बेंगलुरु कर्नाटक में जो है प्रारंभ हुआ है। 9वें क्रम का है, जिसमें दिव्यांग उद्यमियों के लिए जो है ये मेला जो है होता है। तो याद रखेंगे। कृषि त्यौहार जो नुआखाई होता है वो कहाँ होता है, मनाया जाता है? उड़ीसा में। मक्खन महोत्सव या अंडूरी का महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। हरेला ये भी उत्तराखंड में। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में। अगर हरेली पूछे तो वो छत्तीसगढ़ में। बोनालू महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। और बथुकम्मा तो ये भी तेलंगाना में। बथुकम्मा को फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान जो है नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है, जिसका जो शुभारंभ है अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया है। इसको जो है प्रदूषण को कम करने के वाला जो इसमें प्लान बनाया गया है, और जो इसकी शुरुआत होगी प्लान की वो 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ये जो है चलने वाला है। तो ये भी याद रखेंगे। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान जो है नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। आज का लास्ट प्रश्न है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर स्विस घड़ी निर्माता जो राडो है कंपनी, उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बनाई गई है? तो कैटरीना कैफ जो है राडो ब्रांड की जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। तो ये भी याद रखेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत की संयुक्त नौसेना का अभ्यास कहाँ हुआ है? तो गिनी की खाड़ी में इसका जो है अभ्यास हुआ है। इसमें भारत की तरफ से INS सुमेधा ने इसमें भाग लिया है। तो याद रखेंगे। एटलस पर्वत ये जो है किस महाद्वीप में पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। और एटलस पर्वत की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट टोबोकुल। यूरोपियन यूनियन की स्थापना होती है 1957 में। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और यूरोपियन यूनियन में 27 देश शामिल हैं। हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? तो इसका जो स्पीकर है वो माइक जॉनसन को चुना गया है। और ये किस पार्टी से आते हैं? तो रिपब्लिक पार्टी से आते हैं। और जो ये पद होता है स्पीकर का, ये जो है अमेरिका जो है तीसरा सबसे पावरफुल पोस्ट होता है। पहली जो पावरफुल पोस्ट है वो राष्ट्रपति की, भी दूसरे नंबर पे है उपराष्ट्रपति की, और तीसरे नंबर पे है स्पीकर की। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में सिद्धार्थ बाबू जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया है, इनका संबंध किस खेल से है? तो जो सिद्धार्थ बाबू हैं ये निशानेबाजी जो है खेल खेलते हैं। तो याद रखेंगे। प्राची यादव पैराडोंगी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। सुमित अंतिल भाला फेंक में गोल्ड। अवनी लखेरा शूटिंग में गोल्ड। एशियन पैरा गेम्स 2023 आयोजन जो है हांगजो चीन में चल रहा है, चौथे क्रम का है। और पिछला जो रिकॉर्ड था 72 पदक थे, और 2018 में इसका आयोजन इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ था। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? तो इसका जो आयोजन है गोवा में इसका आयोजन हुआ है।
और इसको जो कहाँ पे हुआ है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो इसका आयोजन किया गया है। शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ हुआ है और जो उसका शुभंकर रखा था वो था मोगा। मोगा का अर्थ होता है प्रेम। आदर्श वाक्य था गेट सेट्स गोवा, तो याद रखेंगे। 38वां जो राष्ट्रीय खेल है वो कहाँ पे हुआ था तो ये उत्तराखंड में। 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में। पहला राष्ट्रीय खेल कब हुआ था सबसे पहले तो 1924 में हुए थे। आदर्श वाक्य था गेट सेट प्ले। आयोजन हुआ था लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरबस ने एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सा समझौता किया है, किससे समझौता किया है तो आईआईटी कानपुर के साथ में समझौता किया है, तो याद रखेंगे। प्रोजेक्ट काटरू आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है वायु प्रदूषण के मापन के लिए। आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पे स्थापित किया गया है तो तंजानिया के जंजीबार में स्थापित किया गया है। और पहले हेड जो इसकी होंगे वो होंगी प्रीति अग्लायम जो इसकी हेड होंगी। C-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण कहाँ पे हुआ होगा तो इसका जो निर्माण है वडोदरा गुजरात में इसका निर्माण होने वाला है। हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गौरी का परीक्षण किसने किया है तो पाकिस्तान ने जो है गौरी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अबाबिल शाहीन गजनवी मिसाइल का जो परीक्षण है वो किसने किया है पाकिस्तान ने किया है। नहरों का देश इस्लामाबाद को कहते हैं। पोटावार का पठार पाकिस्तान में है। हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है तो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल से जो इसका बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध है। यहाँ पे एक नदी बहती है गोला नदी, वो रामगंगा की सहायक नदी है, उसी पर जो है जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना जो है स्थापित की गई है, तो याद रखेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा तो ये भारत मंडपम नई दिल्ली में जो इसका प्रारंभ होगा। शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। और इसकी थीम क्या रहेगी तो इसकी थीम जो रहने वाली है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन जो है इसकी थीम रहने वाली है, जिसके तहत जो है 5G 6G और AI रोबोटिक्स पर चर्चा होगी इस पे। चुनाव आयोग के 5 राज्यों चुनाव के लिए नेशनल आइकन किसे नियुक्त किया गया है तो जो है नेशनल आइकन के रूप में अभिनेता जो हैं राजकुमार राव उन्हें नियुक्त किया जाएगा। 5 राज्य कौन से हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, तो इन राज्यों में चुनाव होने वाला है। हाल ही में किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है तो कतर दोहा ने जो है 5 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को जो है सजा सुनाई है, मौत की सजा सुनाई है, तो याद रखेंगे। तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार कहाँ पे है तो कतर में है। कतर का दौरा करने वाली पहली भारतीय विदेश मंत्री कौन है तो वो है सुषमा स्वराज। आज का लास्ट प्रश्न है, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया है, तो किसने सम्मानित किया है तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।